बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रजी भाई, खैरियत से हैं? वो पिछली बार बातें रही थी काफी मेजर आफ्ताब हसन के बारे में। जी। और जो याद रफ्तागा में सबने जो जिक्र चल रहा था, वो जिक्र चल रहा था कि उन लोगों का जिन्होंने उर्दू के लिए और साइंस के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। और अच्छी आपसे बातें सुनने को मिली मेजर आफ्ताब के बारे में। अच्छा, आपने बीच में उसमें एक जिक्र किया था रजीउद्दीन सिद्दीकी साहब का भी, जो माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। जी। और वो तो इस बात की गमाजी करता है कि इस पर हम लोग बड़ी पूरी मेहनत के साथ बैठे, और चाहे आप ही इसके ऊपर कोई किताब लेकर आए, कोई मजमून लेकर आए, या कोई एक बड़ा वीलॉग इस पे किया जाए, जी। जितनी बड़ी शख्सियत थे। और उस पर मैं भी तैयारी कर लूँ, आप भी तैयारी कर लें। आज जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, उसका भी नाम इत्तेफाक से रज़ी है। और उनकी भी साइंस के लिए बड़ी खिदमत हैं, उनकी उर्दू के लिए बड़ी खिदमत हैं। हाल ही में वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। जी। और बहुत उनसे यादें अच्छी वाबस्ता थी, आपकी भी और मेरी भी। तो ज़रा पहले तो आप शुरू कीजिए रज़ी भाई के बारे में, कि आप उनको कैसे जानते थे, साइंस डायस को आप कैसे जानते थे? अच्छा, इससे पहले जब आपने बात की ना कि रजीउद्दीन सिद्दीकी और रजीउद्दीन खान, तो रजी भाई ने हमको इसी तरह याद करते हैं, हमें ये बताया कि उनका नाम रजीउद्दीन सिद्दीकी के नाम पर ही रखा गया है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो वो उनके घर में, अगरचे ज़्यादा वालिद उनके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ हाँ लेकिन हाँ। उस ज़माने में ये रजीउद्दीन सिद्दीकी का बड़ा शोर था, बहुत उनकी इल्मियत की बात थी, तो दुनिया भर में वो मशहूर भी थे। तो वो उनके नाम पर उनका रखा गया नाम रजीउद्दीन। अच्छा अच्छा। बाकी भाइयों के नाम तो इस्लामुद्दीन है, हाँ जी, हाँ जी। इमामुद्दीन है, इस तरह से नाम है उनके, लेकिन इनका नाम जो था इनका वो, नाम तो उनके नाम पर रखा गया। तो जब मेजर आफ्ताब हसन साहब के हम काम कर रहे थे और लिख रहे थे, और वहाँ पर अजमत अली खान साहब का जिक्र रह गया। अजमत अली खान साहब बहुत अजीम शख्सियत थे। अच्छा, उनके साथ भी कभी इनके हम बारे में बात करेंगे कि वो उर्दू साइंस के लिए बहुत मेहनत करते थे। सही। रामपुर के रहने वाले, और बहुत पाकिस्तान में उन्होंने रिसाला निकाला, कारवाने साइंस। अच्छा PCSIR का रिसाला था, PCSIR का रिसाला था, उर्दू में था, और 24 शुमारे उसके शाये हुए, लेकिन वो इतने मेयारी रिसाला था, और उसी में रजीउद्दीन खान साहब एडिटर थे। हाँ, क्योंकि रज़ी भाई तो PCSIR में जॉब करते थे ना पहले। PCSIR में जॉब करते थे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। वहाँ अता मोहम्मद तबस्सुम साहब हमारे साथ, इस्लाम निश्तर साहब और दूसरे साथी थे जो काम करते थे। तो एक दिन जो है, मैं अजमत अली खान साहब के दफ्तर में बैठा हुआ था, साइंस बच्चों के लिए हम की तैयारी कर रहे थे, और अजमत साहब ने बंस रोड से बन कबाब मंगवाए हुए थे। क्या बात है। वो मुबारक मंजिल उनकी थी, जहांगीर रोड पे सदर में दफ्तर था, उसमें हम बैठे हुए थे, और बस रोड से कबाब है वो खा रहे। इतने में एक साहब बहुत खूबसूरत थे, उन्होंने कहा, दाखिल हुए, कहने के जनाब तुम यहाँ कहाँ? कहने भाई मुझे रास्ते में हाजत हुई, तो मैंने कहा दफ्तर से मुनासिब ज्यादा कोई जगह नहीं हो सकती। तो पर अजमत साहब ने कहा कि दफ्तर इसी काम के लिए, तो मेरा दफ्तर भी हो सकता है, जल्दी से जाओ तुम। सही बात है। तो वो एक, फिर रजी साहब से मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को अखबार जहां जाता हूँ, तुम वहां आ जाओ। अच्छा। तो मैं अखबार जहां के दफ्तर में चला गया, और वहां मिला तो वो अखबार जहां के कोई सफा करते थे, इसके अंदर कट पीस के नाम से मुख्तलिफ चीजें होती थी। उसके अंदर उन्होंने साइंस की खबरों के लिए मुझे असाइनमेंट दे दिया कि आप ये करें। वहीं मेरी मुलाकात निसार ज़ुबैरी साहब से भी हुई। वहीं मैंने जफीर अहमद साहब, एक तहरीक पाकिस्तानी एक रहनुमा थे, जो सहाफ़ी भी थे, वो उनसे मुलाकात हुई। बहुत सारे लोगों को वहाँ देखा। मोहसिन भोपाली से तारुफ कराया उन्होंने, जिनका ये शेर है कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, बैरंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। मैंने कहा कि शेर शायर से ज़्यादा मशहूर है। मोहसिन भोपाली फड़क उठे और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छी दाद मुझे कोई नहीं दे सकता। कोई शक नहीं। तो वो रज़ी भाई से मुलाकात हुई वहाँ पे हमारी। और वहाँ उनके साथ जब हमने ये शुरू किया साइंस की मालूमात देना अखबार जहां में, तो मीर शकीलुर रहमान की नज़र इस चीज़ पे पड़ गई। तो उन्होंने रजीउद्दीन से साहब से कहा कि रज़ी भाई से कि ये हम जंग में साइंस का सफ़र शुरू कर सकते हैं? रज़ी साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, और रज़ी साहब को जंग के साइंस के सफ़े का इंचार्ज बना दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके बाद से
हमने उनके पेज पे, उनके सफ़े पे लिखना शुरू कर दिया। और इस दौरान फिर हमें वहाँ जसारत में भी मुलाजमत मिली, तो हमने जसारत में शुरू किया। अता मोहम्मद तबस्सुम ने नवाए वक्त में, ने अहमद नसीम संदेलवी मरहूम के साथ, अहमद नसीम संदेलवी भी साइंस बच्चों के लिए में होते थे, वो उनके साथ भी। तो रज़ीउद्दीन साहब के साइंस पेज ने कई और अखबारात में को मजबूर किया कि वो भी साइंस पेज निकालें। अच्छा, मतलब वो ट्रेंड सेटर थे फील्ड के अंदर है। जी। अच्छा, तो इसलिए उनके साथ बहुत दिलचस्प। ये अखबार जहां या जंग अखबार? अखबार जहां में पहले वो काम करते थे जी। तो मीर शकीलुर रहमान ने जब ये देखा कि उसके अंदर साइंस की चीजें आ रही, तो उन्होंने कहा ये क्या अच्छा। पूरा सफा नहीं बन सकता। हाँ, तो हाँ, दिलचस्प इतनी चीजें होती थी। हाँ, रज़ी भाई बहुत मेहनत करते थे, हाँ, बहुत तजस्सुस के साथ, उसके साथ बड़ी सुर्खियां निकालना और उसको बताना। और उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा है कि अखबारी दुनिया में कैसे काम किया जाए, कैसे तजस्सुस हो या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ऐसी सुर्खी निकालते थे वो। अच्छा, शायद वो चूंकि वो अखबार जहां से वाबस्ता थे, और यही वजह है कि आपके जो ताया थे मौलाना अबुल जलाल नदवी साहब, ये उनको तारुफ करवाने में और उनको जो मोहनजोदड़ो की जो उन्होंने ज़बान पढ़ी थी, अखबार जहां का भी बड़ा हाथ था। और न सिर्फ एक उन पर फीचर छापा, बल्कि रज़ी साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा उनका ऑडियो इंटरव्यू भी लिया था, जो मौजूद है आवाज़ का खजाना लुत्फुल्लाह साहब के यहाँ, और वहाँ से उसका ट्रांसक्रिप्ट ये लेकर आए और उसको उन्होंने डाला है राशिद अशरफ साहब ने। तो वो भी उनको जो महफूज रखा उनको बुनियादी तौर पे। इसका वाक़या ये है कि मौलाना अबुल जलाल नदवी के लिए किताब एक मैंने ली थी, तो उसके अंदर जिक्र था। और मैंने डॉक्टर निसार ज़ुबैरी जो अखबार यहाँ के एडिटर थे, उनसे कहा कि इन्होंने मोहनजोदारो की ज़ुबान पढ़ी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने अब उनको साबित करने के लिए वो मैं किताब ले गए, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि इनका ये दावा है। तो उन्होंने कहा भाई रज़ी साहब आप ये करें। अच्छा। तो हम बड़े अब्बा के पास, मौलाना अबुल जलाल नदवी के पास उनको लेकर गए। और लोगों ने कहा ये क्या फिल्मी रिसाले में तुम इंटरव्यू छपवा रहे हो, बहुत एतराज़ात हुए बहुत। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीकली है, अखबार है, और दुनिया भर में जाता है, इसका बहुत असर होगा। मैंने इसकी परवाह नहीं की और बड़े अब्बा से बड़ी दरख्वास्त की, वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं कि आप ये कर लें और मेरी खातिर कर लें। उन्होंने बात मान ली। वो और मूसा रजा फोटोग्राफर वो पहुंचे। बड़े अब्बा जो हैं वो लुंगी और कुर्ता पहने हुए थे। जी जी, उनका खास है। तो वो उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया, बावजूद कहने के भी। कुर्ते में, फिर कुर्ते में तस्वीर उनकी दी गई होगी। और फिर उन्होंने जो दिलचस्प बातें की, तो उसमें होता ये था कि रज़ी साहब की एक आदत थी, क्योंकि जानते थे जिसका इंटरव्यू करते तो वो एक लुकमा देते, तो वो आदमी जानता था कि आगे की बात क्या होगी। तो बड़े अब्बा ने रज़ी साहब को कहा कि तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो जाहिर है वो बात नहीं जानते थे, वो बेचारे चुप थे। लेकिन बहुत सारी बातें वो आई और आज वो तारीख का हिस्सा बन गई है। जी जी बिल्कुल। तो ये कोशिश मेरा थोड़ा सा हिस्सा था ये। तो मैंने ये मुझे पहली बार मालूम हो रहा है। मैं तो उसका क्रेडिट सिर्फ रज़ी साहब को देता हूं जिन्होंने इंटरव्यू किया था। है, उनका क्रेडिट है। हाँ। और डॉक्टर निसार ज़ुबैरी साहब का क्रेडिट है। हाँ। कि उन्होंने ये इनिशिएट किया। हाँ। मेरी बात को माना। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदे हयात हैं निसार ज़ुबैरी साहब, ये उनका किरदार। वो उनको ये रज़ी साहब ने बहरहाल उसको किया और काफ़ी हद तक उसका काम भी किया। उन्होंने बहुत आखिर वक्त जब रज़ी साहब का इंतकाल हो रहा था, वो इसी इंटरव्यू को अंग्रेजी जुबान में मुंतकिल कर रहे थे। जी, मेरे उस ज़माने में रब्ता था और कई दफ़ा उनसे मेरी फ़ोन बातें हुई हैं, लेकिन इंतकाल से पहले कुछ वो आँखों की भी प्रॉब्लम में आ गए थे ये, और आँखों का ऑपरेशन चल रहा था, तो उसकी वजह से मेरी मुलाकात टलती आ रही थी। जो इंटरव्यू का तर्जुमा कर रहे थे वो बेसिकली मोहनजोदारो की ज़बान पे किसी इंटरनेशनल सेमिनार में पढ़ा जाना था ये, और उसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड थे वो कि ये एक इंटरनेशनल सेमिनार में पढ़ा जाएगा जो कि मोहनजोदारो वगैरह के हवाले से हो रही है। और मुझे भी इंतज़ार था, लेकिन बाल बुलावा पहले आ गया उनका। तो रज़ी भाई के मामलात में ये था कि वो साइंस के हवाले से बहुत ख्याल करते थे, मुल्क को किसी तरीके से इस डगर पे चला दिया जाए। तो जंग के सफ़े पर वो एक इदारिया था लिखते थे। हालांकि ये इदारिया जो है एक अखबार में एक ही होता है, लेकिन उन्होंने इस बात की अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने
वहाँ पर वो लिखते थे अपने नाम से, और उस इदारे के असरात बहुत ज़्यादा होते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था तो वो कहेंगे मैं वापस नहीं आऊँगा इस मुल्क में, लेकिन वो आए और जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो उनको पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक प्रोफेशन ने शफासनामा दिया, एजाज़ में तकरीब की। उस शफासनामे को लिखने का काम मेरे सपोर्ट किया डॉक्टर अब्दुल हमीद छुटानी ने। तो मेजर आफ्ताब हसन ने उसको लिखा, उसके अंदर दुआ अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन का इजाफा किया, और फिर डॉक्टर अब्दुल हमीद छुटानी साहब ने उसको पढ़ा। मैंने उस शफासनामे के लिखने में रजी साहब के इदारियों से मदद ली थी, और रजी साहब के इदारियों से अच्छा, ताकि साइंस की तारीख जो है उसमें आ जाए। और शफासनामे में ताकि मालूम हो पाकिस्तान में साइंस का जो हश्र हुआ है वो किसने किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ उसमें आ गई। और छुटानी साहब जाहिर है उन्होंने इसको पसंद किया, ताकि ये बताना इस शख्स को ज़रूरी है तुमने तो नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिया, लेकिन मुल्क में साइंस का तुमने क्या हाल किया है। तो हम जिक्र कर रहे थे रजी साहब की ज़िंदगी के अफसाने का, और आपने जो लाके छोड़ा उसे इस बात पे कि जब वो PCSIR में जब वो मुलाजमत करते थे तो ये शौक उनको ज़माने से भी था। हालांकि वो तो गवर्नमेंट जॉब से मज़े करते, कौन तो पूछता है, लेकिन ये कि वो उसके साइंस के रिसाले की इदारत करना, 24 शुमारे निकालना, शायद इसी ने वो महमीज बख्शी इस बात को कि फिर वो साइंस डाइजेस्ट लेकर आए। साइंस डाइजेस्ट जो है वो फिर जब वो जंग में काम कर रहे थे तो वो अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो महदूद हैं और बहुत सारी पाबंदियों में हैं, और ये काम उन्होंने अपने तौर पे, उसके लिए उन्होंने जंग की मुलाजमत भी छोड़ दी। PCSIR की मुलाजमत तो वो पहले ही छोड़ चुके थे, और सरकारी मुलाजमत छोड़ देना, और ये फिर सारा कुछ तन मन धन जो है वो साइंस डाइजेस्ट के लिए लगा दिया उन्होंने। और साइंस डाइजेस्ट जो है वो उसको उन्होंने बड़े लोग मौजूद थे उसके अंदर, मोहम्मद इस्लाम निश्तर मौजूद थे, अता मोहम्मद तबस्सुम थे, नसीम अहमद संदेलवी साहब थे, बहुत बड़े मजला संज आदमी वो भी थे। तो ये बड़े नाम थे साइंस के, क्योंकि नवाए वक्त में साइंस के पेज के इंचार्ज वही थे। तो वो सब कुछ उन्होंने तैयार किया, इतनी बड़ी टीम लेकर आए और हम भी उसमें शामिल थे उनके साथ। और उस रिसाले के साथ जो है उसके मोहसिनों में जनाब शाह-मुइल हक फारूकी का भी नाम आता है। वो कैसे भाई? वो इस तरह से कि ये रिसाला चल नहीं पा रहा था और रिसाले के लिए कागज खरीदना पड़ता था। मोई भाई को पता चला तो उन्होंने ये कहा कि तुम एक दरख्वास्त लिखकर भेज दो, और उन्होंने इस रिसाले के लिए कागज का कोटा मंजूर करा दिया। अच्छा 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 अच्छा। जिसके बाद से ये रिसाला जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, तो चला। और इसके मोहसिनों में यकीनन ज़करिया सिद्दीकी साहब भी थे, सिद्दीकी साहब थे जिन्होंने अपना ऑफिस दिया, अपना ऑफिस दिलवाया, और उसको वहाँ पर काम करते रहे लोग उनको। आपने जो बात की कि वो जंग अखबार छोड़ के साइंस डाइजेस्ट निकालने आ गए, तो उस पर मुझे याद है कि वो जैक मा हमेशा नौजवानों से कहता था कि जो शुरू का अरसा जो है वो बेहतर ये है कि थोड़ा काम सीख के किसी बड़े इदारे में न जाओ, वहाँ तो छोटा सा कलपुर्जा बन के रह जाओगे, तुम्हारी सोच मसूरी तक महदूद जितना तुम्हारा काम होगा। छोटे इदारों में जाओ और फिर वहाँ पे तुम्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आजमाने का मौका मिलेगा। तो रजी भाई ने भी यही कहा कि भाई बजाय से कि आदमी हाथी की दुम हो जाए, क्यों ना चूहे का सर हो जाए। बजाय से कि जंग अखबार के एक छोटे से सेक्शन लेके बैठे रहे, वो ये उन्होंने साइंस डाइजेस्ट में फिर क्या माशा, फिर 20 साल निकाला उन्होंने उसको। 20 साल उन्होंने निकाला, अपने बल पे निकाला। क्योंकि लेकिन अफसोस ये कि ये सरकारी तौर पर रिसालों की सरपरस्ती की जाती है। जो रिसाले फिल्मी बातें करते हैं, तस्वीरें छापते हैं, उनको इश्तहारात भी हर कोई देता है, लेकिन साइंस रिसाले के लिए इश्तहार देने के लिए सब जो है सोचते हैं कि ये इसको कितना लोग पढ़ेंगे, क्या जानते हैं, ये सब चीज़ें, इस फार्मूले उसके ऊपर अपनाने लगते हैं। लेकिन रजी साहब ने साइंस डाइजेस्ट के अंदर बहुत काम किए, बहुत सारी, हमने जो सबसे ज़्यादा उनका रिसाला बिका F-16 तैयारे पर था। F-16 तैयारे के बारे में उन्होंने मालूमात दी, टेक्निकल चीज़ें दी। ये
उनकी खिदमत की। इतना कंटेंट कहाँ से लाते थे रजी भाई? बहुत मेहनत करते थे। अच्छा। और हम तो ये देखते थे कि उस जमाने में खोरी गार्डन में जो रिसाले आते थे वो 1-2 माह पुराने होते थे हाँ हाँ साइंस हाँ के, हाँ। तो वो हम लोग खरीद लेते थे, तो सही। सस्ते मिल जाते थे। हाँ और दूसरे ये कि वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जदीद मालूमात होती थी, हाँ सही बात है तो बिल्कुल। हमने इन मालूमात को और फिर उसको उर्दू में मुंतकिल करना। करना। हाँ। असल ये है कि टीम जो मौजूद थी, एक मोहम्मद इस्लाम निशर साहब जो है वो एक तर्जुमे की मशीन है। अच्छा अच्छा। वो और इल्म की जो दिल लगा के काम करते हैं वो पिछली बार जब हमने मेजर आफ्ताब साहब पे प्रोग्राम किया था, जिक्र करना भूल गए थे कि मेजर आफ्ताब साहब पे बड़ी अच्छी किताब लिखी थी। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, और उन्होंने उसके लिए मुझसे तकरीबन यूँ समझे कि 100 से ज्यादा टेलीफोन किए होंगे वो एक एक बात पूछने के लिए और बातचीत करने के लिए। और उन्होंने यही सलीका है अपने बड़ों को याद रखने का, क्योंकि हम तो जिंदगी को शुरू करते हैं अपनी जात के साथ कि मैं ये चीज हूँ, लेकिन मैं किन लोगों की वजह से चीज हूँ, चाहे वो इस्लाम निशर साहब हो, जो भी है, अपने बड़ों को याद करना चाहिए उनको। ये बिलाशुबा उन्होंने बहुत 2 किताबें उनकी मुझे बड़ी अच्छी हैं। एक तो ये सीरतुन नबी पर उन्होंने कौमी जुबान का किरदार सीरतुन नबी जी रियासत मदीना में जी वो, और वो भी मेजर आफ्ताब हसन की वजह से। अच्छा। कौमी जुबान, हाँ वो किताब मैंने पढ़ी है, इसको मैंने और ये भी किया था। इस्लाम निशर किसी भी इदारे में जा सकते थे, कहीं भी वो बड़े ओहदे पर होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खपा दी इन्हीं कामों में, मुकद्दर कौमी ज़बान में। हाँ बात तो खैर रजी साहब की हो रही है, लेकिन इस्लाम निशर साहब को जो मैंने जाना कि वो हमेशा कुछ भी सोचते रहते थे। मुझे याद है उन्हें बाकायदा कोई जैसे लूडो गेम वगैरह होती है, करोड़पति होती है, उसमें उन्होंने मैंने देखा था उन्होंने खेल बाकायदा याद किया था। जैसे लोगों का साइंसी नॉलेज बढ़े, जो लोगों का ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसके ऊपर उनका दिमाग बड़ा चलता था कि किस तरीके से लोगों को इल्म की तरफ माइल करना है। तो अल्लाह उनकी हयात लंबी करे, अब तो शायद रिटायर जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं वो। नहीं, वो अभी भी वो काम कर रहे हैं, यानी बोटानिकल किताब कशाफ इस्तिलाहात लिख रहे हैं। कश्फ से तो वो यानी नबातियात पर जी बॉटनी की इस्तिलाहात। रजी भाई की बात हम सीधी करते हैं। हाँ भाई, तो हम जंग में उनके साथ ज्यादा, उनके साथ वाबस्तगी रही, जंग में आना जाना, और फिर साइंस डाइजेस में। फिर उसके बाद जो है वो हम साइंस डाइजेस छोड़ के जसारत में बाकायदा मुलाजमत हो गई हमारी। उसके बाद फिर जसारत छोड़ के इस्लामाबाद चले गए इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज में। फिर उसके बाद उम्मत में चले गए। तो फिर रजी साहब से रब्ता तो रहता था, लेकिन उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। वो हमेशा उन्होंने उसको अपना, मेरा नाम अपने रिसाले में उसकी जगह रखी, उसको शाये करते रहे, और बहुत फिर एक बार जिंदा करना। इसकी वैसे इशाअत वगैरह कितनी थी साइंस डाइजेस की? साइंस डाइजेस की इशाअत जो है वो 10,000 से लेकर 5,000 तक रही है। अच्छा, मतलब ये तो बहुत बड़ी इशाअत है आज उस जमाने में। जो है वो सबसे ज्यादा, बल्कि वो तो 20-25 हज़ार गया था F-16 वाला। अच्छा, वो इसके अंदर रजी साहब कोशिश करते रहते थे, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने बहुत किए हैं। डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी का भी इंटरव्यू उन्होंने किया अच्छा है, और मेजर आफ्ताब हसन का इंटरव्यू किया, सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी का किया। डॉक्टर कहीं पुराने शुमारे मिल सकते हैं साइंस डाइजेस के, जिसमें शायद उनके साहबजादे से मालूम करेंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जंग में इंटरव्यू किया उन्होंने। तो मैं, बल्कि मुझे वो ले गए थे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो तस्वीर भेजूंगा कि जिसके अंदर मैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, रजीउद्दीन साहब बैठे हुए हैं साथ में। अच्छा जी, तो वो बहुत उनके साथ बड़े तल्ख सवालात किए थे डॉक्टर अब्दुल सलाम से, वो जंग में छाया हुआ था। जी 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 जी। मेरा ख्याल है पहले किस्त को हम यहीं पे रोकते हैं, और फिर इसके बाद जब बात करेंगे फिर दूसरी किस्त में मजीद रजी साहब के हवाले से। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, इंशाल्लाह।